हाय दोस्तों, आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं वो वीडियो कोलकाता के अंदर एक बहुत ही दर्दनाक वाकया हुआ है दोस्तों। और ये एक डॉक्टर को गैंग रेप और मर्डर किया है दोस्तों। तो इस बारे में भारत की बेटी नाजिया इलाही खान और साइला जी इस बारे में डिटेल्स में बात कर रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जात का बलात्कार हो रहा है, हमारी जात के कपड़े खोले जा रहे हैं, हमारी जात के शरीर के चिथड़े उड़ रहे हैं, हमारी जात के शरीर के साथ खेला जा रहा है और हम बात भी ना करें, हम आवाज भी ना उठाएं, हम अपने लिए न्याय भी ना मांगे, हम अपने लिए सुरक्षा भी ना मांगे, हम अपने आप को सिक्योर नहीं फील कर रहे हैं। ये हम अपने राज्य की मुख्यमंत्री से नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? से चश्मे को फोड़ करके उसकी आंखें फोड़ डाली। कश्मोकश में वो बच्ची इंटर्नी डॉक्टर जब अपनी जान को बचा रही थी तो उसकी उंगलियां तोड़ डाली। जब उठ करके खड़ा होना चाह रही थी और बलात्कार से खुद को बचाना चाह रही थी तो उसका टेलबोन तोड़ डाला। जब अपने पैर से धक्का मार करके बलात्कारियों को अब भागना चाह रही थी तो उसके पैर तोड़ डाले। जब कमर से उठ करके अपने नीचे अंग के शरीर को बलात्कार होने से रोकना चाह रही थी तो उसके दोनों पैर को चीर करके एक को राइट तरफ और एक को लेफ्ट की तरफ दे डाला। जब मुंह से चीखना चाह रही थी तो उसके जॉलाइन को तोड़ डाला। जब जुबान से उनको पुकार करके रोकना चाह रही थी तो जुबान खींच डाला। आंखों से खून निकल रहा था, उंगलियां टूटी हुई थी, जुबान से गोली नहीं निकल रही थी, शरीर के 47 हड्डियां टूट चुकी थी और वजाइना के साथ साथ ब्लड आंख, नाक, मुंह और शरीर के 47 हिस्सों से निकल रहा था। इसकी सरकार यहाँ पर है, जो खुद पुलिस मंत्री है, जो खुद स्वास्थ्य मंत्री है, हेल्थ मिनिस्टर है, वो रोड पर उतर करके वो प्रदर्शन कर रही है तो वो सवाल किससे पूछ रही है? सवाल किससे पूछ रही है? वो सवाल अपने आप से पूछ रही है ना। और मैं पूछना चाहती हूँ कि डेटा बता रहे हैं कि आपने हमेशा बलात्कारियों का समर्थन किया है। संदेश खाली में मास बलात्कार शेख शाहजहां ने किया। ममता बनर्जी साहिबा ने अपनी तिजोरी खोल दी थी और अपना पावर, पॉलिटिकल पावर उसको बचाने के लिए लगा। साइंटिस्ट बनोगी और तुम अपने ऑफिस जाओगी तो लोग तुमको इज्जत से देखेंगे, तुमको सलाम ठोकेंगे कि तुम साइंटिस्ट हो। जिस डॉक्टर को हम भगवान का रूप देते हैं, जो हमें जिंदगी देता है, दूसरी जिंदगी, हम अल्लाह को देखते नहीं है, हम भगवान को देखते हैं, जिस डॉक्टर को हम भगवान के स्वरूप समझते हैं, और आज वो सारे अभिमान स्वाभिमान टूट चुके। मैं भी बिना कुंडी लगाए सोती, काश मैं भी लड़का होती, झिल्ली बनकर दौड़ती उड़ती, सारी रात दोस्तों के साथ फिरती, काश मैं भी लड़का होती। कहते सुना है सबको, लड़की को पढ़ाओ लिखाओ शिक्षित बनाओ, और जब पढ़कर डॉक्टर बनती, मेरी माँ ना खोती उसके आँख का मोती, काश मैं भी लड़का होती। दोस्तों, आज का जो प्रोग्राम है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एक दुख बड़ी दास्तान कोलकाता के अंदर, जिस तरह से 31 साला डॉक्टर के साथ जिस्मानी रेप किया गया, उसके बाद फिर उसका बेदर्दी से मर्डर किया गया, और इसके ऊपर इस वक्त अल जज़ीरा से लेके भारत, पाकिस्तान और दुनिया का हर छोटा और बड़ा मीडिया इसके ऊपर बात कर रहे हैं। और बात सरहद पार की नहीं है, बात यहाँ पर इंसानियत की है, बात यहाँ पर एकता की है, बात यहाँ पर जस्टिस की है। और जिस तरह से 9 अगस्त से लेके अब तक इंडिया में जिस तरह से लोग निकल रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, और ये कहानी 9 अगस्त की है, और जिसके ऊपर नाज़िया इलाही खान हमारे शो पर मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे, सारा वाक़या इनकी ज़ुबानी जाने थे। डॉक्टर कौन थी, क्या हुआ उस रात उनके साथ, और इस वक्त जो इंडिया के अंदर डॉक्टर ने जिस तरह स्ट्राइक की हुई है, लोग रोड्स पे हैं, विमेन एक्टिविस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा धरने दे रही हैं, उनमें नाज़िया इलाही खान का भी एक बड़ा नाम है, हमेशा विमेन की आवाज़ बनती हैं, उनके लिए काम करती हैं। तो नाज़िया जी, हम बात करेंगे कोलकाता के अंदर होने वाले इस मर्डर केस और रेप की। ये वाक़या है क्या, और क्या कहानी है इसके पीछे? मैं हवा की बेटी हूँ, मैं दुर्गा का स्वरूप हूँ, मैं काली और चंडी का भी रूप हूँ। कभी दुर्गा के पाँव में अंजलि और कभी फूल चढ़ाते हैं ये पुरुष। कभी सूर्य मरियम को इज्जत देते हैं पुरुष। कभी बीबी फातिमा को बहुत अफजल और बहुत ऊंचा दिखाते हैं ये पुरुष।
कभी काली के पास जाकर अपनी प्रार्थनाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं ये पुरुष। ऐसा बिल्कुल कभी होना मदर चाहिए। मैरी के नाम से और कभी मरियम अलैहिस्सलाम के नाम से हमें इज्जत के नाम से पुकारते हैं ये पुरुष, और कभी हमारे कपड़े उतार करके गीदड़ों की तरह हमें नोच खाते भी हैं यही पुरुष। मैं कभी नहीं चाहती एक महिला होते हुए कि कुंडी लगाकर सोऊं। मैं कभी नहीं चाहती एक महिला होते हुए कि काश मैं लड़का होती। मुझे घमंड है कि मैं लड़की हूँ, मुझे गुरूर है कि मैं लड़की हूँ, और मुझे अभिमान है, स्वाभिमान है कि मैं लड़की हूँ। मैं उन लड़कियों की आवाज हूँ जो बोल नहीं पाती जुबान होते हुए। मैं उन लड़कियों की आवाज हूँ जो सहन कर लेती है लेकिन अपनी दर्द को बता नहीं पाती। बहुत बुरा लगता है शैला जब लड़की बिल्कुल को होना चाहिए। किसी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील के तौर पर नहीं बल्कि एक मांस और एक शरीर के तौर पर देखा जाता है। बहुत रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 21वीं सदी और आजादी के 78 साल में भी आज भी महिलाओं का बलात्कार होता है। बहुत शर्म आती है और नजरें झुक जाती हैं कि एक तरफ तो वुमेन एम्पावरमेंट और नारी शक्ति की बात होती है इस भारत देश में, और आदरणीय प्रधानमंत्री हम नारियों को शिव शक्ति का नाम दे करके चांद और सूरज पर भी बैठा देते हैं, और दूसरी तरफ कभी हम डॉक्टर के रूप में अत्याचारित होते हैं, कभी वकील के रूप में अत्याचारित होते हैं, और कभी एक महिला के रूप में अत्याचारित होते हैं। 21वीं सदी के इस दौर में भी हम जीन्स पहनते हैं तो लड़कों का मन मचल जाता है। 21वीं सदी के इस दौर में भी हम शर्ट में निकलते हैं तो लड़के हमें बुरी नजरों से देखते हैं। 21वीं सदी के इस दौर में भी हम अपनी डिग्रियों के सहारे से जब बड़े बड़े पदों पर बैठते हैं तो हमें प्रोस्टिट्यूट या रखेल का नाम दिया जाता है। 21वीं सदी के इस दौर में भी अगर लड़की रेड लिपस्टिक लगा ले तो उसको आवारा और बच्चलन कहा जाता है। 21वीं सदी के इस दौर में भी अगर एक माँ अपने सिंगल मदर अगर अपने पूरे परिवार के साथ, अपनी पूरी इज्जत के साथ अपने करियर को संवारने और सजाने की कोशिश करती है तो उसको अभद्र गालियों से नवाजा जाता है। बहुत शर्म आती है तब जिस पुलिस को हम अपना अंगरक्षक समझते हैं, जिस पुलिस को के पुलिस स्टेशन में जाकर के हम ये सोचते हैं कि अब तो हम सुरक्षित हो गए, और हमारी इज्जत को तार तार करने वाला पश्चिम बंगाल का वो पुलिस हमारी ही एक इंटर्नी डॉक्टर को ऐसे गीदड़ों की तरह नोचता है मानो जैसे कोई हबशी जानवर या कोई भूखा दरिंदा या कोई बहुत दिनों से भूखा घड़ियाल या बहुत दिनों से भूखा गीदड़ भी वैसे किसी इंसान को देख करके नोचता ना हो, वैसे उस पुलिस ने नोचा। अपने बाइक पर कोलकाता पुलिस का स्टिकर लगाने वाला और अपनी छाती पर वर्दी पहनने वाला सिविक पुलिस, जिसने ये कहा होगा अपने इंटर्नशिप के दौरान या अपने प्रैक्टिस के दौरान या अपने को वो वर्दी पहनने के दौरान के इस राज्य का की वो हिफाजत करेगा, और उसने एक इंटर्नी डॉक्टर की इज्जत को तार तार से नहीं किया। चश्मे को फोड़ करके उसकी आंखें फोड़ डाली। कश्मोकश में वो बच्ची इंटर्नी डॉक्टर जब अपनी जान को बचा रही थी तो उसकी उंगलियां तोड़ डाली। जब उठ करके खड़ा होना चाह रही थी और बलात्कार से खुद को बचाना चाह रही थी तो उसका टेलबोन तोड़ डाला। जब अपने पैर से धक्का मार करके बलात्कारियों को अब भागना चाह रही थी तो उसके पैर तोड़ डाले। जब कमर से उठ करके अपने नीचे अंग के शरीर को बलात्कार होने से रोकना चाह रही थी तो उसके दोनों पैर को चीर करके एक को राइट तरफ और एक को लेफ्ट की तरफ दे डाला। जब मुंह से चीखना चाह रही थी तो उसके जॉलाइन को तोड़ डाला। जब जुबान से उनको पुकार करके रोकना चाह रही थी तो जुबान खींच डाला। आंखों से खून निकल रहा था, उंगलियां टूटी हुई थी, जुबान से बोली नहीं निकल रही थी, शरीर के 47 हड्डियां टूट चुकी थी और वजाइना के साथ साथ ब्लड आंख, नाक, मुंह और शरीर के 47 हिस्सों से निकल रहा था। ये बलात्कार नहीं था, कितना बदतमीज ये सिर्फ बलात्कार नहीं था। 21वीं सदी के भारत में बढ़ती हुई लड़कियों को पंख लगाकर उड़ती हुई लड़कियों को, शिक्षित होती हुई लड़कियों को, अपने आप को कहीं ना कहीं बड़े बड़े पदों पर सपना देखती हुई लड़कियों को कि पर को काटने का एक संदेश था। ये सिर्फ महज बलात्कार नहीं था, ये उन लड़कियों को भयभीत करने का एक एग्जाम्पल था जो लड़कियां अपने आप में कुछ बनने का, कुछ कर गुजरने का, इस पूरे भारत की शान आन बान बनने का सपना देख रही थी और कह रही थी कि हम तो मर्दों से भी बढ़कर हैं,
अगर मर्द डॉक्टर बन सकते हैं तो घर की बेटी क्यों नहीं बन सकती? अगर मर्द वकील बन सकते हैं तो घर की बेटी क्यों नहीं बन सकती? ये उन तमाम लड़कियों का मनोबल तोड़ने का एक एग्जाम्पल था, जो लड़कियां ये कहती हैं कि हम किसी से कम नहीं। आज आंखें रो रही हैं, आज जबान लड़खड़ा रहे हैं मेरे। आज सुबह से 10 से 12 चैनल्स को मैंने इसी बारे में बात किया है और सब पर मैंने यही कहा है कि क्या 15 अगस्त को आजादी मनानी चाहिए थी इस देश की लड़कियों को? हमने निर्भया का कांड देखा था जब कांग्रेस की सरकार थी और निर्भया के आरोपियों को सजा दिलाने में 7 साल 3 महीना लग गया और एक ऐतिहासिक सजा मिली कि आरोपियों को फांसी की सजा मिली। लेकिन पश्चिम बंगाल, जहां पर मुसलमानों की तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम अपीजमेंट की राजनीति, मुसलमान घुसपैठियों को वोट बैंक बनाने की राजनीति, जहां पर मदरसे की और मजार की राजनीति, जहां पर इमामबाड़े और हज हाउस की राजनीति करते 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 कहीं ना कहीं मुसलमानों को खुश करते करते ममता बनर्जी, जो पूरे भारत में सिर्फ एकमात्र महिला मुख्यमंत्री है, वो ये भूल गई कि सिर्फ सुरक्षा मुसलमानों को, इमामबाड़े को नहीं चाहिए। इस देश की महिलाओं के साथ साथ इस राज्य पश्चिम बंगाल की महिलाओं को भी चाहिए था। आज आवाज में गड़गड़ाहट है, बिल्कुल नहीं। आज आवाज में जोश है। आज महिलाएं रोड पर है, कोई पार्टी के दल या झंडे वाली महिलाएं नहीं है। आज आम साधारण महिलाएं घर से बाहर निकली हैं और अपने न्याय के लिए भीख नहीं मांग रही हैं, इंसाफ की भीख नहीं मांग रही हैं। सरकार की आंखों में आंखें डाल करके पूरे जोश के साथ कह रही हैं कि अगर तुम मेरी हिफाजत नहीं कर सकती तो चेयर छोड़ दो और चेयर से उठ जाओ। 4 शादियों की इजाजत देते देते मुस्लिम पुरुषों को ममता बनर्जी ये भूल गई कि इस राज्य में, इस पश्चिम बंगाल में महिलाएं रहती हैं और जिसकी सुरक्षा बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। शर्माती है मुझे 2011 में जब मुख्यमंत्री बनकर के, चीफ मिनिस्टर बनकर के जब ममता बनर्जी साहिबा ने ओथ लिया था, शपथ लिया था, तो सबसे ज्यादा उछलने वाली और कूदने वाली मैं थी और मैंने कहा था कि महिला मुख्यमंत्री जयललिता के बाद एक ऐसी आई है जिससे महिलाएं महिला है। पर दूसरे ही साल 2012 5 फरवरी को जब 2 मुसलमान नासिर खान और कादिर खान ने क्रिश्चियन लड़की का रेप किया, गैंग रेप किया, 2 भाइयों, मुसलमान भाइयों ने मिल करके, और ममता बनर्जी का स्टेटमेंट आया कि नहीं ये तो सजी हुई घटना है, और उनके ही सांसद का ये बयान आया कि लड़की क्रिश्चियन है ना, मुसलमानों पर आरोप लगा रही है। उसी दिन मैंने कह दिया था कि मुख्यमंत्री महिला तो जरूर है पर लड़कियों के लिए जज्बात, एहसास उनके दिल में नहीं है। एक मुख्यमंत्री होती है जो इंसान सबसे ज्यादा होती है और एक मुख्यमंत्री होती है जिसके लिए सत्ता की लालच सबसे बड़ी होती है। क्या राज जानती थी इंटर्नी डॉक्टर आर्जिकर की? क्या लिखती थी वो डायरी में? सवाल खड़े हो रहे हैं। क्यों नहीं मिलने दिया गया 3 घंटे उसके माँ बाप को उसकी बॉडी से? क्यों नहीं देखने दिया गया 3 घंटे उसके माँ बाप को उसके शव से, उसके मरे हुए शरीर से, उसके बिखरे हुए शरीर से? क्यों नहीं था उसके शरीर पर एक भी कपड़ा? क्यों उसके अंग के 47 हड्डियां टूटी हुई थी? क्यों उसके वर्जाइना से मरने के कई घंटों के बाद भी खून निकल रहा था? क्यों बॉडी के पोस्टमार्टम होने के बाद ये पता चला कि 158 ग्राम सेमेंट पाया गया है? मतलब आरोपी सिर्फ एक नहीं था, आरोपी अनेक थे। क्या मुसलमान पुरुषों की नजर में इस 21वीं सदी में भी हम सिर्फ मांस का एक लोथड़ा है? क्या हम सिर्फ सेक्स टॉय हैं? क्या हमें किसी प्रोफाइल पर देखना क्या सच में मुसलमान पुरुषों को या किसी भी पुरुषों को समझ में नहीं आता है? लोग हमेशा मुझे टारगेट करते हैं कि मैं तो मुसलमान के खिलाफ बोलती हूँ, पर आज मैं संजय के खिलाफ बोल रही हूँ, एक हिंदू के खिलाफ बोल रही हूँ। मैंने शैला कई बार आपसे कहा है कि बलात्कारी गुनहगार अगर हिंदू है, क्रिश्चियन है, सिख है, ईसाई है, मुसलमान है, मेरी नजर में वो एक आरोपी है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं है। जो जहर मेरे मुंह से एक आरोपी के लिए निकलता आया है, निकलता रहेगा और कोई मुझे नहीं रोक सकता। आरोपी कोई भी हो, शैला, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, आरोपी आरोपी होता है। आरोपी को आरोपी की नजर से ही देखा जाता है। और मैं फांसी की सजा चाहती हूँ बीच चौराहे पर। मैंने हमेशा शैला पाकिस्तान के चैनल पर बैठ करके ये कहा है कि नोटिस कीजिए कि आपके मुसलमान पुरुष पॉर्न मूवी सबसे ज्यादा देखते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि आप पाकिस्तान में नोटिस कीजिए कि आज भी आपके मुसलमान पुरुष महिलाओं को एक सेक्स टॉय की नजर से देखते हैं। पर आज मैं ही नाजिया इलाही खान इस बात को कह रही हूँ कि जो पुलिस का स्टैंप लेकर के अपनी छाती के वर्दी पर घूम रहा था, वो भी पॉर्न मूवी देखता था, वो भी नशे के हालात में धुत रहता था।
मैं पूछना चाहती हूँ एक मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री से, ममता बनर्जी साहिबा से, कि आप पुलिस मंत्री भी हैं, आपने किस हिसाब से ऐसे चरसी गंजेड़ी और पॉर्न मूवी देखने वाले पुलिस की ड्यूटी आपने मेडिकल हॉस्पिटल, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे दी? कौन से राज छुपे हैं उस डायरी में जो उस बेचारी इंटर्नी को का मर्डर कर देना पड़ा, चीथड़े उड़ा देने पड़े उसके? सवाल तो बहुत सारे खड़े होते हैं कि आर्टिकल में क्या सिर्फ बलात्कार हुआ है, क्या सिर्फ हत्या हुई है, या ऑर्गन ट्रैफिकिंग होती थी, या सेक्स रैकेट चलता था, या दवाओं का रैकेट चलता था, या मेडिसिन का रैकेट चलता था, या चरस और गांजा और कोकीन का रैकेट चलता था? वो कौन से राज है जिसको छुपाने के लिए 3 घंटे पुलिस ने समय लिया? वो कौन सा राज है जिसको छुपाने के लिए, और वो कौन लोग हैं जिसको बचाने के लिए बहुत चेष्टा चल रही है महिला मुख्यमंत्री की, एक महिला होकर के? मैंने तब भी आवाज उठाई थी जब सुशांत सिन्हा का मर्डर हुआ था। मैंने तब भी कहा था कि जिस रूम में हत्या हुई है उस रूम में व्हाइट वॉश क्यों करवाया गया, मतलब एविडेंस वैनिश करने की कोशिश की गई है। और मैंने आज भी आवाज यही उठाई है पिछले 7 दिन से कि आखिर क्या वजह है कि जिस जगह पर रेप हुआ, मर्डर हुआ, उसकी दीवारें तोड़ दी गई? क्या वजह है कि उसको अंडर रेनोवेशन डाल दिया गया? क्या वजह है कि उसमें इंटीरियर कराने की कोशिश की जा रही है? क्या वजह है कि उसमें कंस्ट्रक्शन कराने की कोशिश की जा रही है? क्या वजह? अरे बताइए ना, महिला मुख्यमंत्री है ना। मैंने हमेशा शैला ये बात कही है कि मैं छुपाऊंगी कुछ भी नहीं, गलत कोई भी करेगा मैं बोलूंगी। पर होता क्या था कि जब तक मैं आप लोगों से इंटरेक्ट नहीं करती थी तब तक सिर्फ वन साइडेड बात जाती थी, तब तक सिर्फ पाकिस्तान को यही पता चलता था कि मुसलमान यहाँ पर अत्याचारित है। लेकिन जब से मैं बैठने लगी मैंने सारी सच्चाइयों को रखा, और आज भी मैं हिचकिचा नहीं रही, मैं आज भी बोल रही हूँ कि फांसी की सजा बीच चौराहे पर देना पड़ेगा ऐसे आरोपी को, बीच चौराहे पर। जब यह पता चल चुका है कि इंटर्नी डॉक्टर की बॉडी से 158 ग्राम सीमेन पाया गया है, तो आखिर बाकी के आरोपी कहाँ हैं? बिल्कुल, और कोई सबूत भी नहीं मिल रहा। हॉस्पिटल ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी छुपाने की कोशिश की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट छुपाने की कोशिश की है। 14 अगस्त की रात जब आप अपने पाकिस्तान की सालगिरह मना रही थी और आपके यहाँ एक यूट्यूबर लड़की को चारों तरफ से घेर करके उसको मोलेस्ट किया जा रहा था बीच चौराहे पर, तो यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था इंटर्नी डॉक्टर की इज्जत के इंसाफ के लिए। और तब भी एक बहुत बड़ा गैंग 14 अगस्त की रात को जहां पूरे देश के हर राज्यों में नाका लगा होता है, पुलिस पोस्टिंग होती है, हर गाड़ियां सर्च की जाती है, वैसे हालात में कैसे चले आते हैं गुंडे और कैसे आर्जिकल हॉस्पिटल का पूरा सीसीटीवी कैमरा का रूम ही तोड़ डालते हैं? कैसे? पुलिस मंत्री तो हमारी महिला मुख्यमंत्री है, वो तो खुद आज प्रोटेस्ट पे उतरी हुई थी। किससे प्रोटेस्ट कर रही थी? क्या महिला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी साहिबा अपने आप से पूछ रही थी कि आपके राज्य में, ममता बनर्जी ये बताओ कि तुम्हारे राज्य में कैसे बलात्कार हो जाता है? ममता बनर्जी अपने आप से पूछ रही थी कि ये बताओ ममता बनर्जी तुम्हारे राज्य में लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से कैसे डेवस्टेट और रूइन होता है? ममता बनर्जी पूछ रही थी अपने आप से कि तुम्हारे राज्य में क्यों महिलाएं और बेटियां सुरक्षित नहीं है? ममता बनर्जी अपने आप से पूछ रही थी कि क्यों हमेशा ममता बनर्जी तुम ही बलात्कारियों को बचाने के लिए मैदान में उतर जाती हो? देखिए दोस्तों, 31 साल की लड़की, वो जो डॉक्टर है उसको किसी तरह का मारा गया। देखिए वो एक फिर पुलिस में था, ये जो पुलिस है, ये जो रेप किया है, और वो जो डॉक्टर को जो रेप किया है, मर्डर किया है, इसको किसी तरह का ये अपॉइंटमेंट दिया है ममता बनर्जी ने? क्यों दिया है इस तरह का? ये बिल्कुल, ये जो बोल रहे हैं नाजिया इलाही खान जी, ये बिल्कुल से यही बोल रहे हैं, किसी को बचाने की कोशिश चल रही है। बिल्कुल ये साजिश है, उसको मारने की बिल्कुल प्लानिंग करके उसको मारा है। और दोस्तों, ममता बनर्जी बिल्कुल इस्तीफा देना चाहिए। ये सभी लोगों को रिक्वेस्ट है दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और इस बारे में बिल्कुल प्रोटेस्ट होना चाहिए, बिल्कुल भारत में ही बिल्कुल प्रोटेस्ट होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपका क्या राय है कमेंट करके बिल्कुल बताइए, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।